हेलो फ्रेंड्स, CGI मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आपका सभी का स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो एक नई फ्लैश चिप UFS आई है, उसके ऊपर बेस्ड है। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर कहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें मैं UFS मेमोरी चिप के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आप UFS मेमोरी चिप पे और वीडियोस चाहते हैं तो अगर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 100 कमेंट मिलेंगे तो मैं इस पे और अच्छी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। लेकिन मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम से कम 100 कमेंट चाहिए UFS मेमोरी चिप पे। अगर आप देते हैं तो मैं UFS मेमोरी चिप पे आपको बहुत सारे अच्छे वीडियो फ्यूचर में प्रेजेंट करूँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो UFS मेमोरी चिप है ये केवल ZTAG बॉक्स में सपोर्टेड है। ZTAG बॉक्स के क्लासिक टूल में, देखिए मैं ये ZTAG बॉक्स का क्लासिक टूल खोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अभी इसका सपोर्ट UEFI में नहीं है और ये चिप अभी उतनी पॉपुलर भी नहीं है। देखिए, हम लोग MNC का काम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे बहुत सारे कॉलीग भी इसका काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना होने का रीज़न ये है। एक्चुअल में देखिए, बहुत सारे सेटों में UFS मेमोरी चिप लग के आ रही, नो डाउट। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये कंप्लीट सपोर्ट दिया हुआ है ZTAG में। ये देखिए कंप्लीट सपोर्ट दिया हुआ है ZTAG में, देखिए ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये कंप्लीट चिप है, ठीक है। ये कंप्लीट सपोर्ट ZTAG में, ठीक है। ये जो टोटल पार्ट है ये केवल UFS मेमोरी चिप के लिए है और इसमें अगर आपको लॉक वगैरह ब्रेक करना है तो यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सारा ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ये देखिए फॉर्मेट यूज़र डाटा करना है, वाइप यूज़र डाटा करना है, रीसेट करना है, पैच सिस्टम करना है, चेंजिंग का ऑप्शन सब कुछ है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ यहाँ पे कि UFS मेमोरी चिप का फुल सपोर्ट ZTAG में नहीं दिया हुआ है। बहुत सारी ऐसी चिप्स हैं, ऐसे सारे वज़न वाली UFS मेमोरी चिप्स हैं जो ZTAG में सपोर्टेड नहीं है। तो हम लोग इसका डिटेल से इस वीडियो में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में UFS मेमोरी चिप के बारे में बताएंगे, क्योंकि UFS मेमोरी चिप पे बहुत ही कम वीडियो अवेलेबल हैं और जो भी वीडियो अवेलेबल हैं उसमें केवल लॉक ब्रेक करना वगैरह दिखाया गया है। इसकी डिटेल से जानकारी कहीं पर भी नहीं दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इस वीडियो में आपको क्या नया देते हैं। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें बहुत सारी नई बातें मैं UFS मेमोरी चिप, जिसको हम लोग डिटेल में कहते हैं यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, CGI इंस्टीट्यूट टीम के ऑनलाइन प्रोग्राम MMC IC का और मोबाइल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सफलतापूर्वक चल रहा है। बहुत सारे बंदे हमारे पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम अपने आप में यूनिक है, कंप्लीट है। और आप यकीन रखिए, जो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़ता है उसको मोबाइल सॉफ्टवेयर या MMC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फिर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कंप्लीट नॉलेज अपने इस शेड्यूल में, एक ज़बरदस्त शेड्यूल में आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। और साथ ही साथ जो हम लोग का सपोर्ट है, जिसमें कोई भी हैंडसेट बाद में आपके पास आता है उसको हम लोग अल्ट्रा व्यूवर या एनीडेक्स से कनेक्ट करा के करवा देते हैं। कोई फॉल्ट होती है आपको बता देते हैं, क्या प्रॉब्लम है हैंडसेट में, कैसे दूर होगी, आपको कैसे करना है, इस सब की भी डिटेल हम लोग प्रैक्टिकल करा के करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस CGI टीम के यूनिक प्रोग्राम से जुड़िए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। चलिए देखते हैं आज के वीडियो को UFS मेमोरी चिप के, जो है UFS मेमोरी चिप के बारे में, ठीक है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हाई रेंज के सेट हैं, इसका सबसे पहला अगर हम लोग कहें कि हम लोगों ने जो सबसे पहले इसको देखा था, जो सबसे पहले इसको देखा गया वो सैमसंग के S6 में BGA 95 के फॉर्म में इसको देखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें दो और आई हैं, BGA 153 और BGA 254। तो 3 आपको जो है इस टाइम UFS मेमोरी चिप IC मिलेंगी, BGA 95, BGA 153 और BGA 254। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी ये उतनी पॉपुलर इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इसका जो सॉकेट है वो बहुत कॉस्टली है। वो अराउंड 30,000 से 22,000 के बीच में अभी भी बैठ रहा है। तो इस वजह से ये अभी उतनी पॉपुलर नहीं हो पा रही है।
जैसे जैसे सॉकेट के रेट कम होते जाएंगे, एक तो सबसे बड़ी बात इसका U5 में सपोर्ट का ना होना है, दूसरा ZTAG में इसका फुल सपोर्ट है लेकिन इसका सॉकेट बहुत कॉस्टली है, जिस वजह से अभी ये उतनी पॉपुलर नहीं हो पा रही है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आ रही है जो ये पूछते हैं कि क्या UFS मेमोरी चिप का सपोर्ट भी आपके MMC कोर्स में शामिल है। हाँ, एकदम अवश्य शामिल है, कंप्लीट सपोर्ट शामिल है, और हम लोग इसके बारे में भी उतनी ही डिटेल से आपको बताएंगे जितना MMC IC के बारे में, MMC IC की प्रोग्रामिंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताने वाले हैं, जैसे अभी UFS मेमोरी चिप कौन कौन सी ZTAG बॉक्स में सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि इसका फुल सपोर्ट अभी ZTAG बॉक्स में नहीं है, ये आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही साथ इसका और MMC IC जो आपने इससे पहले पढ़ी है, क्या डिफरेंस है। अच्छा, में क्या होता है, अगर हम देखें, ये एक यात्रा है जो मेमोरी कार्ड से चालू हुई थी, जो हम लोग बाहर एक्सटर्नल लगाते थे, लेकिन जब MMC IC आई तो वो एक आपकी PCB में सोल्ड हो जाती थी, एम्बेडेड हो जाती थी, इसलिए इसका नाम एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड है। अब जो यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज आई है, ये समझिए MMC का एक एडवांस फॉर्म है, और ये बहुत ज़्यादा मार्केट में रेवोल्यूशन लाने वाला है, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लाने वाला है। कैसे, मैं अभी आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम इसके MMC से कंपेयरिंग करें, देखिए सबसे पहले मैंने जो है एक डायग्राम बना रखा है, जिसमें आपको एक जगह नज़र आ रहा होगा UFS डिवाइस, और दूसरा होस्ट का मतलब CPU या प्रोसेसर होता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि UFS डिवाइस जो है प्रोसेसर के साथ जो जुड़ी होती है, एक्चुअल में क्या होता है, इसके लिए जो डेटा ट्रांसफ़र का सिस्टम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डेटा ट्रांसफ़र सिस्टम जो है UFS डिवाइस में अलग है और MMC में अलग है। अगर आप UFS मेमोरी चिप की बात करें तो इसमें जो है सीरियल इंटरफेस काम करता है, और इसको हम कहते हैं LVDS का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख रखा है, लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल पेयर। इसका मतलब ये है कि UFS जब होस्ट के साथ डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है तो वो LVDS सीरियल इंटरफेस के अकॉर्डिंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रीड और राइट एक साथ हो सकता है। बात समझिएगा, रीड और राइट एक साथ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोसेसर को UFS डिवाइस से, UFS मेमोरी चिप से डेटा लेना है या राइट करना है, वो एक साथ कर सकता है LVDS सीरियल इंटरफेस की कारण। ये एक एडवांस इंटरफेस है जो प्रोसेसर को ये सुविधा देता है कि आप डेटा एक साथ रीड और राइट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड बहुत फास्ट है। जबकि अगर हम MMC की बात करते हैं, MMC IC की बात करते हैं, तो इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो पैरेलल X8 इंटरफेस से होता है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो CPU MMC से डेटा रीड कर सकता है या राइट कर सकता है। अगर वो डेटा रीड करेगा तो उस टाइम राइट नहीं कर सकता है, और अगर डेटा राइट करेगा तो उससे रीड नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि जो MMC में डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो कम है, साथ ही साथ UFS मेमोरी चिप में डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड बहुत फास्ट है, क्योंकि इसमें सीरियल इंटरफेस काम करता है, जबकि MMC IC प्रोसेसर के साथ पैरेलल इंटरफेस पे काम करती है। तो एक इस वजह से UFS मेमोरी चिप बहुत फास्ट है, बहुत एडवांस है। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी प्रोसेसेस हैं, जैसे मैं अभी आगे उसके बारे में बताऊंगा कि इसमें सिग्नल कौन कौन से काम करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। फिर जो हम लोग कमांड CPU देता है वो किस तरीके से काम होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि UFS मेमोरी ऑपरेटिंग स्पीड जो है ये दो स्टैंडर्ड पे काम करती है, एक लो स्पीड मोड पे काम करती है, एक हाई स्पीड मोड पे काम करती है। ठीक है, लो स्पीड मोड पे जो भी MMC काम करती है उसके इतने इंटरफेस हैं, PWM गियर 0, PWM गियर 1, PWM गियर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस UFS मेमोरी चिप में 1 से 3 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड है वो PWM गियर 0 है। ठीक है, PWM गियर 1 3 से 9 मेगाबिट पर सेकेंड की स्पीड पे काम करती है। यहाँ पे मैंने देखिए एक रेड कलर का एक निशान बना रखा है, PWM गियर 4 24 to 72 मेगाबिट पर सेकेंड। इसका मतलब ये है
कि जो आपका ZTAG है वो केवल इतने जो है MMC के जो मॉड्यूल हैं उस पर काम करता है। बाकी ये अभी और ये वाले हाई स्पीड मोड्स जो है ये आपके ZTAG में सपोर्टेड नहीं हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर देखा जाए तो अभी UFS मेमोरी चिप का कंप्लीट सपोर्ट मार्केट में नहीं आया है। जो थोड़ा बहुत सपोर्ट आया है उसमें आपका एडाप्टर बहुत महंगा है, जिसकी वजह से ये अभी पॉपुलर नहीं हो पा रही है। अगर आप देखें तो हम लोग ने अभी जब से कोरोना नहीं हुआ था तो जो UFI का प्राइस 17 साढ़े 17,000 के आसपास था, ठीक है, जिसमें आपके सॉकेट भी इंक्लूडेड थे MMC मेमोरी चिप के। लेकिन अगर आपको अभी UFS मेमोरी चिप पे काम करना है तो आपको ZTAG के साथ पहले तो ZTAG खरीदना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको अगर उसका सॉकेट लेना है तो 20 से 22,000 की रेंज में इंडियन रुपीज़ में 20 to 22,000 के आसपास वेरी कर रहा है, जिस वजह से अभी UFS मेमोरी चिप बहुत पॉपुलर नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि जो इसके इतने इंटरफेस हैं, गियर 1, गियर 0, गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4 तक ये काम कर रही है। गियर 5, गियर 6, गियर 7 और गियर 1, गियर 2, गियर 3 हाई स्पीड मोड में उस पर अभी आपका ZTAG में भी उसका सपोर्ट नहीं है। चलिए वो तो ठीक है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अभी इसका वर्क भी नहीं आ रहा है, जिस वजह से क्या होता है। और दूसरा एक चीज़ और है, इसके ISP पिनआउट्स भी अवेलेबल नहीं है, इसमें आपको MMC चिप निकाल के काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब देखिए, अगर आप MMC IC से ओप्पो रियलमी का लॉक ब्रेक करते हो तो आपके पास ISP पिनआउट्स अवेलेबल हैं, जबकि इसमें अभी आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। सपोज करिए कोई भी ऑनलाइन सेट आता है ओप्पो रियलमी का जिसमें आपके UFS मेमोरी चिप लगी है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस MMC में आपके जो है आपको MMC निकाल के उसका लॉक ब्रेक करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? रिस्क फैक्टर, क्योंकि हार्डवेयर के थ्रू MMC निकाल कर UFS मेमोरी चिप निकाल कर फिर लॉक ब्रेक करना, अगर बहुत आपका हार्डवेयर में साफ नहीं है तो सोचिए नए सेट में। क्योंकि जनरली क्या होता है आज के डेट में आपने देखा होगा जो नए सेट भी आ रहे हैं ज़्यादातर लोग ISP उसमें भी सेलेक्ट करके मतलब सोल्ड करके लॉक ब्रेक कर दे रहे हैं। कस्टमर भी बहुत ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, बहुत सारे दुकानदार तो इसको कस्टमर को बताते भी नहीं हैं और लॉक खोल के दे देते हैं, बात समझिएगा, जबकि वो वारंटी भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा वारंटी का भी इशू कस्टमर के लिए नहीं रह गया है, क्योंकि बहुत सारी बॉडेशन सर्विस सेंटर में हो चुकी हैं। अगर आपके पास बिल नहीं है तो वो लॉक ब्रेक नहीं करते हैं। किसी ने अगर सेकेंड हैंड सेट खरीदा है, परचेज किया है, उसके पास बिल नहीं है तो सर्विस सेंटर वाले लॉक ब्रेक नहीं करते हैं। सेम अगर आप MI हैंडसेट्स की बात करें तो MI में अगर MI अकाउंट लग जाता है तो अगर आप सर्विस सेंटर जाते हैं और आपका बिल नहीं है तो वो आपका लॉक ब्रेक करने से इनकार कर देते हैं। इस वजह से ये ऑफलाइन मेथड UFI ZTAG के आ चुके हैं जिसके थ्रू हम लोग लॉक तोड़ते हैं। मेरे एक वीडियो इस चीज़ पे भी आने वाला है कि क्या नए हैंडसेट्स का MI अकाउंट का लॉक ब्रेक होगा कि नहीं, इसके बारे में बहुत डिटेल से वीडियो आपको फ्यूचर में प्रेजेंट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको UFS मेमोरी चिप पे और अच्छे वीडियोस चाहिए तो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे 100 कमेंट मिल जाएंगे UFS मेमोरी चिप पे नए वीडियो के लिए, तो मैं 100% आपको बहुत ज़बरदस्त और इससे भी बेटर वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा UFS मेमोरी चिप का। तो यहाँ पे मैंने आपको देखिए सबसे पहले ये चीज़ ये बताने की कोशिश की है कि UFS मेमोरी के कौन कौन से इंटरफेस गियर 0, गियर 1, गियर 2, गियर 3 और गियर 4 जो है आपके ZTAG में सपोर्टेड हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये बताया है इस पार्ट में कि यहाँ पे जो है जो डेटा ट्रांसफ़र का तरीका है वो क्यों MMC में स्लो है और क्यों आपके जो है UFS डिवाइस में फास्ट है, क्योंकि जो इनका कम्युनिकेशन है, डेटा ट्रांसफ़र का कम्युनिकेशन है, वो सीरियल और पैरेलल इंटरफेस अलग अलग पे बेस है। और जो सीरियल इंटरफेस LVDA सिस्टम है, लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल पेयर, इसके थ्रू प्रोसेसिंग जो है डेटा की बहुत फास्ट होती है, मतलब आप एक ही टाइम डेटा रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ें देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप MMC और प्रोसेसर में डेटा ट्रांसफ़र करते तो पुराने सिग्नल आपको याद होंगे, क्लॉक, CMD, डेटो, इसके थ्रू आप बाकी VCC जो है वो वोल्टेज की सप्लाई होती थी। तो ये जो है डेटा जो है ट्रांसफ़र करने के सिग्नल पुराने मेथड MMC में थे, लेकिन यहाँ पे वो सिग्नल चेंज हो चुके हैं, मैं आपको अभी उसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी हुई है, या तो डाटा रीड होता था, यहाँ डाटा राइट होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जो है एक रीसेट सिग्नल इंक्लूड किया गया है। रेफरेंस जो क्लॉक सिग्नल को रेफरेंस क्लॉक का नाम दे दिया गया है। एक्चुअल में क्या होता है, जो नई जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं आपको बता दूं उसके बारे में। एक्चुअल में देखिए यहाँ डी आउट प्लस माइनस, डी इन प्लस माइनस, ठीक है। डेटा आउट प्लस माइनस मतलब एक साथ हो सकता है और डेटा इन और आउट एक साथ हो सकता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये जो एलवीडीएस सिस्टम है इसमें नए सिग्नल इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड बहुत फास्ट है। तो सबसे अब आपने देखा कि जो पुराने सिग्नल थे और नए सिग्नल थे, जैसे रेफरेंस सिग्नल का यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो मेन ज़ेरैक एक जो संस्था है जो एमएमसी के नॉर्म्स तय करती है, इसके बारे में अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। आपको ये भी जानना चाहिए कि ये एक यूएफएस मेमोरी चिप के नॉर्म्स तय करती है और जो आज की डेट में इन सब का उद्देश्य है कि कम से कम एनर्जी जो है खर्च हो, कम से कम वोल्टेज कम से हो, मतलब बैटरी का कंजम्पशन कम से कम हो, पावर का कंजम्पशन कम से कम हो। इस वजह से वो ऐसी टेक्निक्स ला रहे हैं डेटा ट्रांसफ़र की जिसमें पावर कंजम्पशन कम से कम हो और डेटा ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सिग्नलिंग का इफेक्ट है, ये जो चीज़ें हैं, ये आपने देखा होगा कि एमएमसी और क्या कहते हैं यूएफएस में अगर हॉस से आप कंपेयरिंग करें तो इतने चेंजेस आपको देखने के मिलेंगे सिग्नल के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी हुई है, यूएफएस मेमोरी कंडक्ट्स 19,000 इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकेंड। IOPS एक वर्ड मैंने यूज़ किया है, एक इसका जो फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकेंड फॉर रैंडम रीडिंग। इसका मतलब ये है कि यूएफएस मेमोरी चिप में आप जो है 1 सेकेंड में 19,000 बार रीडिंग कर सकते हो। 1 सेकेंड में जो डेटा ट्रांसफ़र 19,000 बार हो सकता है, जबकि आपका जो मेमोरी कार्ड था उसमें 1500 IOPS के करीब जो है ये स्पीड काउंट करती थी। मैं आपको बता दूं कि ये तो जो अभी हाल ही में मेरी स्टडी है वो ये बता रही है कि यूएफएस मेमोरी जो है इस टाइम 40,000 IOPS पे काम कर रही है। मतलब जो उसकी जो रीडिंग 1 सेकेंड में है वो जो है 40,000 तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो मेमोरी कार्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समझिए जो यूएफएस मेमोरी चिप है ये 12 टाइम्स जो है इसकी स्पीड हायर मेमोरी कार्ड से और करीब 3 टाइम्स जो है उस टाइम एमएमसी 5.0 या 5.1 आ चुकी है, उससे इसकी स्पीड 3 टाइम्स बेटर है। लेकिन जो अभी जो हाल के चेंजेस और आए हैं उसमें इस स्पीड ट्रांसफ़र का और भी इजाफा हो चुका है और इसकी स्पीड और भी फास्ट हो चुकी है। लेकिन अभी चूँकि वर्क इसका जो रिपेयरिंग का वर्क है इसमें ये अभी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इस चीज़ को आप तरह समझना पड़ेगा, जिसका मैंने आपको पिछले अभी इससे पहले जो पेज था उसमें मतलब एक विस्तार से वर्णन किया है कि ऐसा क्यों है। इसका रीज़न ये है कि अभी इसके ISP पिनआउट्स नहीं हैं। दूसरा, अगर आपको लॉक खोलना है, देखिए अभी नए सेट में जो ऑनलाइन प्रोसीजर है बेसिकली उसमें लॉक का बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लॉक ब्रेक करना है तो आपको यूएफएस मेमोरी चिप रिमूव करके लॉक खोलना पड़ेगा। इसके लिए आपका हार्डवेयर में हाथ बहुत साफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डेटा सिग्नलिंग है और ये जो ट्रांसफ़र स्पीड है, इस पर भी आपको देखना पड़ेगा कि ये मेमोरी कार्ड से और यूएफएस और एमएमसी से कितना फास्ट स्पीड है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पार्टीशंस की। देखिए यहाँ पे जो है अगर एमएमसी में देखें तो ये जो है यूज़र एरिया बूट 1 बूट 2 पार्टीशन और एक्सटेंड्स EXE/CXD को जो है EXE/CXD फाइल को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, अगर इन 3 वर्जन में हम देखें तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टर्स, एट्रीब्यूट्स और फ्लैग सेटिंग्स इसको सपोर्ट करता है। मतलब 5M टोटल चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये RPMB GP1 to 4 जो 4 वर्चुअल पार्टीशंस होते हैं जो क्रिएट होते हैं 1 टाइम, जिससे आपकी आईसी को लाइफ मिलती है और इनहैंस मोड को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये लर्न कॉन्फ़िगरेशन को और एडवांस सेटिंग को सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो यूएफएस मेमोरी चिप में हैं, जो मैं आपको इसके बहुत सारे अच्छे वीडियोस आपको फ्यूचर में प्रेजेंट करूंगा। यदि आप इनबॉक्स में कमेंट करते हैं, मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 100 कमेंट मुझे यूएफएस मेमोरी चिप के मिलते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं, आपसे सीजीआई टीम आपसे वादा करती है कि आपको इसके बहुत ज़बरदस्त वीडियो फ्यूचर में मिलेंगे यदि मुझे 100 कमेंट मिल जाते हैं, और बहुत जल्दी मैं आपको इन वीडियोज़ के देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारे 2 पेजेस, मैंने अपने 2 पेज बना रखे हैं, CGI इंस्टीट्यूट के नाम से और CGI मोबाइल एंड लैपटॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से फेसबुक पर। इन पेजेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। यदि आपको कोई भी
अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, चाहे मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या एमएमसी से रिलेटेड या यूएफएस मेमोरी चिप से रिलेटेड, तो आप इन मेरे पेजेस पे कमेंट करके अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। मैं इनका लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उस लिंक के थ्रू मेरे पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसमें पोस्ट करके आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, मैंने अपना टिकटॉक का अकाउंट भी अभी चालू किया है, जिसका एड्रेस है @RajCGI RAJCGI तो आप मेरे टिकटॉक अकाउंट पे मुझे फॉलो करके बहुत सारी यूएफआई बॉक्स, ज़ीटैग बॉक्स और उसके बारे में टिप्स भी पा सकते हैं, जो मैं बहुत अच्छी टिप्स उस आपके मतलब एमएमसी के काम से रिलेटेड, मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, यूएफआई से रिलेटेड, ज़ीटैग से रिलेटेड वहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो करते हैं तो आप यकीन रखिए आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी जिसमें आपको जो है आपको काम करने में सहूलियत होगी। तो फ्रेंड्स, जो आज का मेरा टॉपिक था यूएफएस और एमएमसी में डिफरेंस, साथ ही ज़ीटैग में सपोर्टेड यूएफएस कौन सी है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से डिस्कशन दिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपको इन सब चीज़ों की स्टडी से ये फ़ायदा होगा कि आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि एमएमसी और आपके यूएफएस मेमोरी चिप में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और जो पार्टीशन है उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं। उसका मैंने बहुत ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं किया है। मैंने आपको कह रखा है कि अगर आप मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 100 कमेंट मुझे मिलते हैं तो आप यकीन रखिए मैं यूएफएस चिप पे भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। मेरे प्रेजेंट वीडियो जो आपके सामने अभी आने वाले हैं वो एमएमसी मैनेजर जो है ज़ीटैग का है, उसके ऊपर आने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको ये भी एक वीडियो मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ कि जो क्या नए सेट हैं, जो रेडमी के नए सेट आ रहे हैं, उसका क्या आप जो है एमआई अकाउंट फ्यूचर में ब्रेक कर पाएंगे नहीं, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी उन्होंने कुछ ऐसे कर दी है कि वो सर्वर पे बेस्ड हो गया है, जैसे एप्पल का iCloud है। तो ऐसे बहुत सारे मज़ेदार वीडियो के साथ CGI इंस्टीट्यूट जो है आने वाला है, इसके लिए तैयार रहिए। और जो हम अभी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करें, आप यकीन रखिए उसमें हम आपको ऐसी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलती, इस बात की हमारी गारंटी रहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करिए कि आपको किस एरिया में एमएमसी में काम करने में दिक्कत हो रही है, किस आपको यूएफआई बॉक्स में कोई दिक्कत हो रही है, आपको ज़ीटैग बॉक्स में कोई दिक्कत हो रही है, आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करिए और यकीन रखिए जो कमेंट मुझे मिलेगा उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो हम लोग बना के आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे, ये हम लोग आपसे वादा है। तो फ्रेंड्स, यूएफएस मेमोरी चिप पे ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इस पेज। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने काम को आगे बढ़ाइएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्लास में एक बहुत बात कहना चाह रहा हूँ। इंडिया इस टाइम बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, कोरोना से हम सब फाइट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिसके भी जो भी सक्षम है और जो अपनी गरीब बंदों की मदद कर सकता है वो करे, ताकि हम लोग सारे इंडिया भारतवासी एक साथ एकजुट होकर कोरोना से फाइट कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।